एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इंसान की गुमराही और इंसान की हिदायत अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, लेकिन जो लोग दोज़ख में जाएंगे बज़ाहिर तो वो बेकसूर हैं, क्योंकि उनकी गुमराही और उनकी हिदायत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है। तो वो तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत ना दी, अगर हमें हिदायत दी होती तो हम यहाँ पे ना होते। तो बिलाल साहब, क्या यहाँ पर हिदायत और गुमराही की वजह से क्या यहाँ पर नेकी और बदी का फलसफा वो ख़त्म नहीं हो जाता? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत के 3 मदारिज बयान किए हैं, जिनमें से पहला दर्जा ये बयान किया है कि एक हिदायत है जिसको एक आलमगीर हिदायत कहते हैं। यानी उस हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह ने जितनी मखलूकात पैदा की हैं, खा वो इंसान हैं, खा वो हैवान हैं, खा वो परिंदे हैं, खा वो जमादात हैं, जितनी मुख्तलिफ किस्म की चीजें खुदावंद मुताल ने पैदा की हैं, सबको जिस जिस चीज के लिए अल्लाह ने खल्क किया है, अल्लाह ने उस चीज को उसके जिम्मे जो काम लगाया है, दुनिया में जो वो काम करेगी, उन सब को उस चीज की हिदायत दी है। एक हिदायत की ये किस्म है। अच्छा, इसका खुदावंद मुताल ने कुरान पाक सूरह ताहा में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 50 में, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हू सुम्मा हदा, कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को तख्लीक किया, हर चीज को उसकी खलकत अता की, बेशक, तो और फिर हिदायत दी। सुम्मा हदा यानी हिदायत देने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जो उसके जिम्मे काम लगाया था वो काम उसके जिम्मे लगा दिया। इंसान के जिम्मे काम है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। कि इंसान चलता है, फिरता है, उसने कमाना है, उसने खाना है। ये हिदायत की वो किस्म है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जानवरों के अंदर भी फूंक दी कि वो भी सुबह बेदार होंगे, निकलेंगे। वो अपने अगर परिंदे हैं तो दाने की तलाश में निकलेंगे, जानवर हैं तो वो चरने चुगने में दिन गुजार देंगे। जिन्नात को, यानी हत्ता के पत्थर को, पत्ते को, हत्ता के दरख्त को भी वो हिदायत बख्शी कि दरख्त है, आप लगाएंगे तो उसने खुद ब खुद ही परवान चढ़ना है। खुदावंद मुताल ने उसके अंदर ये परवान चढ़ने का एक उसलूब रख दिया, उसके अंदर परवान चढ़ने का एक तरीका रख दिया, जिसको अल्लाह ने हिदायत से ताबीर किया। और हिदायत दूसरी किस्म, और वो दूसरी किस्म ये है कि खुदावंद मुताल ने उस किस्म को इंसानों और जिन्नात के साथ मुख्तस किया है। और उसका बयान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह वशम्स में बयान फरमाया, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। कि अल्लाह वो है जिसने फरमाया कि वह नफ्सिन व मा सव्वाहा, कि कसम है नफ्स की और उसे जो दुरुस्त किया, इस बात की कसम। और फरमाया कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि हमने हर नफ्स में, यानी नफ्स से मुराद जिन्नात और इंसानों के नुफूस जो मुकल्लफ हैं, जिनको तकलीफ दी गई, जिन पर शरीयत का बार डाला गया, जिनसे मुआखजा होगा, जिनसे सवाल जवाब होंगे, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, के पहले रोज से ही उनकी रूह के अंदर मालिक ने, हमारे खालिक ने, हमारे मौला ने उनकी रूह के अंदर फुजूरहा, के बुराई से बचना कैसे है, व तक़वाहा, और परहेजगारी इख्तियार कैसे करनी है, ये पहले दिन से ही रख दी। अब ये हिदायत की दूसरी किस्म है कि जो अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों के अंदर, मेरे मालिक ने पहले दिन से ही उनके अंदर ये फूंक दी कि तुम बुराई की तरफ जाओगे तो यूं बचना है, तुमने हिदायत इख्तियार करनी है तो उसके असबाब ये है। ये दूसरी किस्म है। अब उसके बाद एक हिदायत की तीसरी किस्म है जो कुरान पाक में मेंशन किया गया, जिसको, और उसका बयान सूरह मुहम्मद में आयत नंबर 17 के अंदर बयान फरमाया वल्लज़ीना इह्तदू ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, के वो लोग, अहले ईमान की शान बयान करते हुए फरमाया, वो लोग जिन्होंने हिदायत को कबूल किया तो हमने उनकी हिदायत को बढ़ा दिया और फिर उन्हें उनका तकवा, परहेजगारी अता फरमा दी। माशाअल्लाह, ये है वो तीसरी किस्म हिदायत की, जिससे मुतल्लक आपका सवाल है, जिससे मुतल्लक आपका सवाल है।
और ये वो हिदायत की तीसरी किस्म है जिस पर एतराज किया जाता है कि जी खुदा बंदे मुताल ने जी जब हिदायत दे दी है बेशक तो फिर उसमें बंदे की कौन सी नेकी है? हिदायत तो उसने दी है। बेशक। और अगर उस बंदा गुमराह हो गया तो उसमें बंदे का कौन सा जुर्म है? बिल्कुल। क्योंकि वो तो अल्लाह ने कर दिया। बिल्कुल। ये वो तीसरी किस्म है जिसको समझना चाहिए। तो इसमें खुदा बंदे मुताल ने क्या फरमाया? फरमाया वल्लदी नहतदू, कि वो लोग जिन्होंने हिदायत कबूल की, वज़ादहुम हुदन, और अल्लाह ने उनकी हिदायत को ज्यादा कर दिया। बेशक। और फिर फरमाया उसके बाद कि वो आता हम तकवा हम, कि अल्लाह ने उन्हें उनकी परहेजगारी अता। इस बात को जरा अच्छी तरह समझिए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात वाज़ेह की है कि हमने इंसान को इख्तियार और इरादा अता किया। बेशक। इख्तियार और इरादा। जी। अब जब इंसान के पास इख्तियार भी है और इरादा भी है और अंबिया का एक सिलसिला भी है, बिल्कुल, और अल्लाह ताला की पैर दर पैर नाज़िल करदा किताबें और सहीफों की हिदायत भी हैं, जी, और इरादा भी है, बिल्कुल। तो अब पहला तो यहां पर ही सवाल खत्म हो जाता है जी कि जब अल्लाह ने इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई जी उसकी एक तमीज रखी, बिल्कुल, और फिर साथ ही साथ अल्लाह ने अंबिया का एक सिलसिला भी भेजा, और फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला ने अपनी किताबें भी नाज़िल की। ठीक है, तो अब ये सवाल तो खत्म हो गया कि अल्लाह ने किसी शख्स को गुमराह कर दिया तो उसमें बंदे का क्या कसूर, किसी को हिदायत दे दी तो उसमें बंदे की क्या लेगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब कुरान पाक में ये आती है ना बात कि अल्लाह ने गुमराह कर दिया, अल्लाह ने हिदायत दे दी, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। अब असल में ये आखिरी बात होती है। जी, ये असल में क्या होती है? आखिरी बात होती है। जी, इससे पीछे कुछ कड़ियां होती हैं, लोग उन कड़ियों को नहीं देखते। ऐसे अब मैं आपको पहले बताता हूं कि आप इस सिनेरियो में बात करें कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, पहले इस सिनेरियो में बात करें। बिल्कुल, आए, ये तो बात ठीक है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, लेकिन उससे पीछे एक कड़ी है। वो कड़ी क्या है वो आप देखो, कहता है यहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो उसकी तरफ रजू करता है। बेशक ऐसे ही है, जो उसकी तरफ रजू करता है। और दूसरी जगह पे फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारी तरफ कोशिश करते हैं राह हक की तलाश के लिए, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उन्हें अपने रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं। आप बताएं, हिदायत तो कहता है मैं ही देता हूं, लेकिन किन को? जो कोशिश कर, जो उसके मुतलाशी हैं, जो उसके मुतलाशी, बिल्कुल, जो उसको तलाश करने, बिल्कुल। और तीसरी बात खुदा फरमाता है यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो उसकी तरफ रजू करता है या जो मुनीब होता है। जी, ठीक है। अब आपने देखा कि हिदायत तो वो देता है, लेकिन साथ ये भी बताया कि किन को देता है। बिल्कुल। अब आपने कुरान से दूसरा लफ्ज ले लिया कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे गुमराह करता है। आप जरा इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, बिल्कुल, लोग उस हिस्ट्री को छोड़ जाते हैं। अच्छा, आप वो हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री ये है कि खुदावंद मुताल ने फरमाया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि ये अल्लाह जिनको गुमराह करता है ऐसे ही नहीं कि गुमराह कर दिया पहले दिन से उनके खाते में गुमराही डाल दी। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह फासिकीन को, बदकारों को, बिल्कुल, गुमराहों को, जो सरकशी इख्तियार करते हैं उनको गुमराह करता है। और फिर दूसरी जगह पे वयुदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है। बिल्कुल, अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है। इसलिए अब सारी बहस का खुलासा ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जी फला शख्स ने यूं कर दिया, फला शख्स ने उसको कत्ल कर दिया, फला शख्स ने उसको उसके साथ ये काम कर दिया, तो असल में आप पिछली बातें सारी छोड़ रहे होते हैं। असल में आप पिछली बातें सारी छोड़ रहे होते हैं, पीछे उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, इनके बैकग्राउंड को हम डिस्कस नहीं करते, बैकग्राउंड को डिस्कस नहीं करते। और जब इन आयात की बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया जाता है तो फिर उस वक्त हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल।